मुझे यहाँ पीछे से जो है वो लेपर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं, यकीन जाने आप। इधर से आवाज़ आ रही है, सो मैं थोड़ा थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ। दौड़े मेरे ख्याल में, क्योंकि एक दफ़ा पहले इसी ट्रैक पे जो है वो ट्रेल 3 पे लेपर्ड्स देखे गए हैं, और यहाँ की इंतज़ामिया का भी ये कहना है कि यहाँ पे लेपर्ड्स हैं। यकीन जाने मुझे आवाज़ें आ रही हैं इस टाइम। वो देखे जी, लेपर्ड्स आ गए, लेपर्ड्स आ गए भाई, लेपर्ड्स आ गए। अब भाई आज ना ट्रेल 3 जो है वो डिस्कवर करने जा रहा है। सुबह सुबह हाइकिंग का शौक़ था तो सोचा आज ट्रेल 3 इस्लामाबाद की तरफ जाऊं। सो संडे को एंजॉय करने का फुल प्लान था। ट्रेल 3 का जो टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन 5.5 किलोमीटर है। सो स्टार्टिंग तो मैंने ले ली है, चलता हूँ ऊपर। आप लोग आज के इस व्लॉग में मेरे साथ साथ रहिएगा, आपको मुकम्मल तरीके से एंजॉय करवाऊँगा। पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगा भी या नहीं, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म का व्लॉग लेकर आ रहा हूँ आज। आए मेरे साथ, लेट्स डू इट। अपना मिशन यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ देख लें, बहुत से और बंदे मेरे साथ हैं। सो स्टार्टिंग में एनर्जी है जो है वो 100% है। जो जो ऊपर चढ़ते जाएंगे ये लेवल गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। बट आई होप कि मैं इसे अचीव करूँगा। आज मैं ऊपर मोनाल तक जाऊँगा। आप लोगों ने संडे को फुल तरीके से मेरे साथ एंजॉय करना है आज। सो लेट्स डू इट। सुना है रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये जब जज्बे इंसान के जवान हों तो मुश्किल रास्ते जो है वो कोई मायने नहीं रखते। ये देखें मेरे दोस्त की एनर्जी यहाँ पे ही एंड हो गई है। अभी तो भाई स्टार्टिंग है, क्या कर रहे हो? आपका वेट कर रहा हूं। चलें चलते हैं। आए जी मियाँ साहब, आ जाएं। अब यकीन जाने मेरा एनर्जी लेवल कम हो गए 70% पर आ गया है, लेकिन मैं थकने वाला नहीं हूँ। मैंने आज इस ट्रेल को मुकम्मल अचीव करना है। ये ट्रैक यूज़ करूँगा मैं और यहाँ से सीधा ऊपर चलता जाऊँगा। ट्रेल 3 से मैं आज हाजिर हूँ आपके लिए, और इंशाल्लाह आप मुकम्मल तरीके से आज के इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे। मैं ऊपर जाकर आपको इस्लामाबाद का साइड भी करवाऊँगा। सो इंशाल्लाह हम टॉप से बेहतरीन किस्म के साइड लेंगे, बेहतरीन किस्म की जगहों को जो है विज़िट करेंगे अपने टॉप से इंशाल्लाह। सो आप मेरे साथ साथ आते जाएं, चलते चले जाते हैं। सो कम ऑन। थकने वाला नहीं हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थकने वाला नहीं हूँ। मेरी जो एनर्जी है वो अभी डबल हो रही है। 80 से फिर दोबारा ऊपर चढ़ रही है। जैसे मैं ये ट्रैक्स के ऊपर जा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से जो मेरी एनर्जी है यकीन जाने वो कम नहीं होने पा रही, वो और बढ़ रही है। वैसे भी नौजवानों के लिए ये 5.5 अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है। जब आप यंग हो, आप में एनर्जी हो, आप इन जगहों पर आएँ। हफ्ते में एक दिन ज़रूर आएँ। अगर आपने अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना हो, अगर आप चाहते हो कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, अगर आप चाहते हैं कि
आपकी एनर्जी एंड तक जो है वो बरकरार रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल कैसे है हैं भाई? भाई? ठीक है, खैरियत से? कितना और आगे है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ट्रायल 3 और सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैक जो है वो यही है। अच्छा। मैं ना डेली टिप्स देता हूँ ना। ठीक ठीक। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी हाइकिंग पे आते हो ना ठीक। तो लॉन्ग शूज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि लॉन्ग शूज़ का जो है वो ग्रिप ज़्यादा होता है और जो पीटी शूज़ है या जॉगर्स है ना वो स्लिपरी होते हैं, तो वो आपको ना मजबूत ग्रिप नहीं देती और आपको चढ़ने में मुश्किल होती है। अच्छा, डाइटिंग के हवाले से लोगों को बताएं कि वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें जब वो इस ट्रैक पर आने लगे, उससे पहले क्या डाइट करें? डाइट ये कि सुबह नाश्ता हल्का करना है, नाश्ता नहीं करना, क्योंकि अगर आपका पेट भरा हुआ है ना, और पानी का इस्तेमाल भी कम करें, इसलिए क्योंकि आपने चढ़ना होता है ना तो आपका बॉडी का जो वेट है वो ज़्यादा होता है। तो अगर आप खाली पेट आते हैं ना तो ट्रैकिंग पे और हाइकिंग पे आपको आसानी हो जाती है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, दूसरी बात ये है कि मास्क के बारे में बताऊँ, जो स्मोकर है ना और वो जब चढ़ते हैं तो ठंडी हवा को अंदर कर लेते हैं और जो गर्म हवा है ना वो बाहर एक्सहेल करते हैं। तो अगर आप मास्क पहनेंगे ना तो ठंडी हवा के लिए वो रुकावट है, तो इससे आपका मुंह खुश्क नहीं होगा और गला खुश्क नहीं होगा और आपको चढ़ने में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया भाई। का नाम क्या है? मैं बिलाल हुसैन तूरी। अच्छा, आप ये भी थोड़ी सी गाइडिंग भी साथ करते हैं यहाँ पे? अच्छा, ये अभी तो आप शुरू के जी जी। तकरीबन ये ट्रेल 3 जाता है मुनाल तक। हाँ, वो मैंने सुना है कि ये इसका एंड जो है वो मुनाल पे है। हाँ, मुनाल पे है, लेकिन उससे पहले ना एक रेस्ट एरिया बना हुआ है, वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो और रिफ्रेशमेंट के लिए माल्टी शाल्टी भी वहाँ पे आपको अवेलेबल है। वाह, ब्रिलियंट यार, ये अच्छी बात है कि इसने मुझे बता दिया कि आगे खाने पीने की चीज़ें हैं, नहीं तो मैं घबरा गया था, आप यकीन जाने, क्योंकि एक बंदा पीछे मुझे कह रहा था कि ऊपर खाने के लिए कुछ नहीं है ना पीने के लिए। मैं जाऊंगा, अभी देखूंगा इंशाल्लाह। भाई का बहुत बहुत इस भाई को सपोर्ट करें और ये बहुत ज़बरदस्त है इस तरह के वीलॉग बनाना और ट्रेल्स का, जो क्योंकि इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये गॉड गिफ्टेड है और इससे आप फ़ायदा लें। और दूसरी बात ये, मैं आपकी तरह पैगाम सबको देना चाहता हूँ, क्यों ये ट्रैक का ना, ट्रैक पे जितनी भी इसके सफाई का ख्याल रखे, यहाँ पे गंद ना फेंके, आपके पास जो शाफर्स वगैरह है या कोई भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसको डस्टबिन तक पहुँचा दे, डस्टबिन में डाल दे। इस तरह पड़े रहते हैं तो बैड इम्फेक्ट है, क्योंकि सफाई निस्बे ईमान है और हम सब पर फ़र्ज़ है कि इसको साफ रखें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। हाइकिंग की टिप्स भी आपने सुन ली। अच्छा, मुझसे गलती होगी, मैंने जो ब्रेकफास्ट लिया है वो थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। हाँ, अभी भाई कह रहा था कि आपने ब्रेकफास्ट हल्का करना होता है, तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है जब आप ऐसे हाइकिंग ट्रैक्स पर आते हैं। तो आपने अपनी ब्रेकफास्ट का जो है वो ख्याल रखना होता है। जब भी आप इन हाइकिंग पॉइंट्स को विज़िट करें तो उससे पहले हल्की डाइट लें और कोशिश करें 2 से 3 घंटे पहले डाइट ले लें, ताकि आपका स्टेमिना जो है वो एंड तक बरकरार रहे। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपका स्टेमिना जो है वो लूज़ होता जाएगा। डाइटिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप ऐसे ट्रैक्स पर आएँ। ठीक है, ट्रेल 3 आएँ, ट्रेल 5 आएँ, या जहाँ भी जिस भी ट्रेल को आपने विज़िट करना हो वहाँ जाएँ, तो कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखें, तब भी आप बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर सकेंगे और साथ ही है कि अपनी मंजिल को जो है वो अचीव कर सकेंगे। भाई कितना हो रहा है आगे? मैं अभी बीच से ही आ गया हूँ, बहुत है भाई। ये भाई मुझे बता रहे थे कि अभी तो काफ़ी सफ़र है, अभी तो स्टार्टिंग है इसकी, बट आपने साथ साथ रहना, मैं आपको इस्लामाबाद का नज़ारा भी करवाता जाऊँ। लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर इन छोटी छोटी चीज़ों से घबराया नहीं करते। इस साइड में आगे जाना है या इस पे? ये जा रहा है जो मेन पॉइंट है ना, यहाँ का पहला मेन पॉइंट। जी जी। तो वहाँ तक जा रहा है ये। जी जी। ये सीधे भी आप जा सकते हैं इधर, अगर आप लेफ्ट घूमने राइट जाएंगे तो आप मुनाल की तरफ चले जाएंगे। ठीक 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 है। अच्छा, मुनाल की तरफ ये डायरेक्शन जा रही है? जी, इधर से आगे जाके राइट हो जाएंगे तो मुनाल चला जाएगा। ठीक। लेफ्ट चले जाएंगे तो फिर इसी मेन पॉइंट पे। एक्चुअली ये पहाड़ी है ना, जी जी। इसके आप हैं, इधर से आप ऊपर जाके राइट हो जाएंगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे। जी जी। चले जाएंगे तो ट्रेल 3B है जो वापस नीचे उतर जाएगी, कोई पार्किंग में जाती है। थैंक यू भाई, थैंक यू।
ये देखें कुछ नमूने जो हैं वो भी ट्रैक पे चढ़ रहे हैं। ये भी थकने वाले नहीं हैं। ये देखें एक बुज़ुर्ग शहरी जो हैं वो भी ट्रेल 3 के ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, अगर ये जा सकते हैं तो जा आप भी सकते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पहुँचा तो मुझे कुछ 3 दोस्त मिले, इनसे मैं पता करता हूँ। आपका नाम क्या है भाई? माज। माज। आपका? अनस। अनस और मुबशिर। माज, अनस और मुबशिर भाई है। सो इनसे मैं पता करता हूँ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रेल 3 पे। सो आप थोड़ा सा शेयर करोगे भाई? जी बिल्कुल। हम तो यहाँ पे आते जाते रहते हैं वीकेंड बेसिस पे। अच्छा। तो हम हाइकिंग करते हैं ट्रेल 3 से और ऊपर जाते हैं मुनाल और फिर वापस आते हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम है वो 3.5 घंटे है। हम ऊपर भी गए थे और वापस भी आए हैं। अभी आप हो आए हैं ऊपर से? वो है ऊपर से। यार आप लोगों की कसम से हिम्मत है भाई। और आपका नाम क्या है भाई? अनस। अनस। अनस भाई आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो। बस हम हर वीकेंड बेस पे यहीं आते हैं। अच्छा। छुट्टी मनाने और बहुत इंजॉय करते हैं। ठीक। और हाँ भाई? माई सेल्फ मुबशिर। हम वीकेंड बेसिस पे यही आते रहते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं। आपको भी आना चाहिए। थैंक यू भाई, थैंक यू so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू। वेलकम। चलो जी हुण चल रहे हैं अपनी मंजिल ते। व्लॉगिंग में भी यार गुड हो गया भाई, गुड हो गया। लेट्स डू इट भाई, लेट्स डू इट। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मेरे साथ और भी बहुत से लड़के लड़कियां जो हैं वो इस सफ़र को अचीव कर रहे हैं। सो मैं भी कोशिश करता हूँ टॉप पर पहुँचूँ, वहाँ से फिर ओह ना पूछें क्या हाल हो गया भाई। साइड करें उन जगहों का। तो देख लें मैं कहाँ से चढ़ गया। ओ ट्रैक से ऊपर जा रहा हूँ। ओह ये पहाड़ी उसके नीचे और फिर उसके भी नीचे और फिर उसके मज़ीद नीचे से हम ऊपर आए और अभी यहाँ तक पहुँच गए। ओह आवाज़ें बड़ी आ रही हैं भाई। इसमें अगर आप एक आवाज़ भी लगाए ना तो यकीन जाने इस पूरे एरिया में जो आपकी आवाज़ गूंजती है इन वादियों के दरमियान। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीन होता है। आपके कानों को बहुत अच्छा लगता है, आपकी रूह को तस्कीन मिलती है, बहुत ही मज़ा है। सो आए चलते हैं भाई। अभी जो वो पहाड़ी का टॉप है ना, मैंने वहाँ पे जाना है। मेरी लास्ट जो डेस्टिनेशन होगी वो उस पहाड़ी के टॉप पे होगी क्योंकि मनाल वहाँ पे है। सो गाइस आए, लेट्स डू इट। अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाऊँगा। अगर मर गया तो शायद ये वीडियो भी अपलोड ना हो सके, बट मैं कोशिश करूँगा कि आज का व्लॉग जो है वो अपने तकमील को पहुँचे। सो वो मेरा दोस्त जो डिस्कवर है मुझे आवाज़ें दे रहा है कि आओ जी आओ। ओ बस लोगों को पता चल गया है। अब आप लोग भी। हाँ सो वो डेस्टिनेशन है भाई, वो मेरी मंजिल है।
बड़ी मंजिलों के मुसाफिर इन छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो घबराया नहीं करते। हम लोगों ने अचीव करना होता है। हम लोग जो है वो अभी भी देखें, मेरा स्टेमिना जो है वो 50 से अबव है, 50 से नीचे नहीं है। इतना सफ़र तय करने के बाद भी यकीन जाने, ये देखें भाई, ये चारों तरफ कितने प्यारे सीन्स हैं, कितना प्यारा नज़ारा है। और ये सूरज भी देख लें अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है वो चमक रहा है, पूरी सन शाइनिंग है, खूबसूरत किस्म का मौसम है, प्लेजेंट किस्म की इन्वायरमेंट है। और इस्लामाबाद का ये पॉइंट यकीन जाने अल्लाह ताला की किसी नेमत से कम नहीं है। ओ हो वाह ब्रिलियंट यार, वो देखो भाई, वो देखो, वो सामने देखते जाओ भाई, देखते जाओ। इससे ज़्यादा आदि आपके लिए क्या कर सकता है। सो ट्रैवल विद आदि में आए मेरे साथ, चलते चले जाएं। हमने मंजिलें जो हैं वो तय करनी है। अभी भी भाई मुझे कह रहे हैं जी 30 से 35 किलोमीटर और रह गए। पता नहीं है 35 किलोमीटर कब पूरे होने हैं। ओ भाई वाह यार, ये साइड भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखो, वो सामने देखो भाई, ओ हो यकीन जाने ज़बरदस्त किस्म का प्रीव्यू है, ज़बरदस्त किस्म का साइट है और बहुत ही नायाब, और अल्लाह ताला का एक कह सकते हैं जिसके एक कुदरती रंग, एक कुदरती, मेरे अल्लाह की शान। हाँ, देखते चले जाए यार। आपको साइट दिखाऊं, मैं खुद कम नज़र आऊँ, लेकिन साइट आप लोग देखें भाई, देखें। इस कुछ नहीं करना आपने। ओ हो ये देखें, ये बुलंदी से भाई। चलिए मैं चलते हैं आगे। यकीन माने सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो आज की व्लॉगिंग में मुझे आ रहा है। आज की व्लॉगिंग में एक तो है कि मैं इतने बड़े ट्रैक पर जो है वो पैदल चलकर अबूर कर रहा हूँ, और साथ ही है कि व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, और क्या ही खूबसूरत थ्रिल है। सो डोंट वरी, सो कम ऑन गाइस, कम ऑन, चलते चले जाते हैं। सोचा था कभी प्यार ना करेंगे, और सोचा था कभी प्यार ना करेंगे। थक तो नहीं गए छोटे? थैंक यू यार। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू व्यू इस्लामाबाद फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस ट्रेल 3। लेट्स विजिट। All areas located in Islamabad. So if you want to take some views from the top of the Morgla hills, you can come and see Islamabad more closely from this side. I hope you will do this. कम ही है इधर के? नहीं। अच्छा, आप भी हमारी तरह? वालेकुम सलाम। थोड़ा ही रह गया चाचू, थोड़ा सा 15-20 मिनट का टोटल है। मैं आपसे वादा किया था कि इसकी टॉप साइड से मैं आपको इस्लामाबाद का व्यू करवाऊंगा। सो देखें, वो सामने मार्गला हिल्स की बुलंद तरीन चोटियाँ जो हैं इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, और एक चोटी ये भी है अल जलीलो। ए बड़ी कुदरत वाले है मेरे अल्लाह, बड़ी कुदरत वाले, तेरी शान, तेरा रंग, तेरा करम और तेरा आसरा, वरना हम लोग चीज़ें ही क्या हैं यार, कसम से। ठंड की फीलिंग्स, कुदरती माहौल का नज़ारा और इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन आबो हवा यहाँ ही मिल सकती है। हाँ, कसम से बहुत करीब से जो है वो नेचर को देखने का मौका मिलता है। और अब यकीन जाने, ये अल्लाह ताला की एक बहुत ही बड़ी नेमत होती है। हर किसी को ये नसीब नहीं होती
नसीब उन्हीं को होती है जिनको अल्लाह ताला चाहते हैं। और मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ कि जिसे अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि मैं इस फील्ड में आया। शौक़ मुझे बहुत था पहले ही, लेकिन जब से मैंने स्टार्ट लिया है तो अब यकीन जाने मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और ट्रैवलिंग पर पाकिस्तानी टूरिज़म को प्रमोट करने के साथ साथ पाकिस्तान की इन प्लेसेस को भी जो है प्रमोट करना मेरे लिए एक बाइस फ़ख्र है। और जहाँ मेरा मन खुश होता है वहीं पर जो है वो मैं पाकिस्तान में जो है इन चीज़ों को बेहतर तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करता हूँ। सो चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा ही रह गया है यार, बस थोड़ा सा साथ और चाहिए आपका, क्योंकि मैं पीक पॉइंट के बिल्कुल करीब हूँ। यहाँ पे सिर्फ परिंदों की आवाज़ें सुन सकता हूँ। और नेचर को मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ यहाँ पे। मेरा मकसद आप लोगों को एंटरटेन करना था। हाँ, वो सारा इस्लामाबाद है भाई। So, as I promised that I will show you the side of Islamabad from the top of this track. So now I am on the top of the track. Within 2 to 5 minutes I will reach to my destination. So you guys have to stay with me, and you have to tell me how do you like my today's vlog, full of entertainment, full of thrill. So guys, हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर इन छोटी छोटी चीज़ों से घबराया नहीं करते, तो मैं नहीं घबराया, मैं नहीं झुका। बिल आखिर मैं पहुंच गया। मैं मुनाल से भी 1-2 किलोमीटर शायद ऊपर हूँ इस टाइम पे। अच्छा, तो ये भाई मेरे साथ हैं अभी, ये मुझे मुनाल के टॉप पे मिले हैं। मैं ट्रेल 3 को डिस्कवर करके यहाँ तक पहुँचा, और ये भाई कह रहे हैं कि मैं ट्रेल 5 को डिस्कवर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अभी ये दोबारा से ट्रेल 3 की तरफ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो मैं इनसे पूछता हूँ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम क्या है? मोहम्मद इंशाल। मोहम्मद इंशाल। इंशाल भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नेचर के अंदर हम गए हैं, बड़े परिंदे खूबसूरत जो मार्गला हिल्स के हैं वो देखने को मिले। एक चीज़ जो मैं इधर गिला करूँगा लोगों से कि जो भी इधर आते हैं ना, खुदारा प्लास्टिक ना फेंका करें। मैं भी इधर गया हूँ, मैंने जितना भी प्लास्टिक अपने बैग में भरा, यहाँ मैंने डस्टबिन देखे उनमें डाले। खुदारा नेचर है, हमारी कुदरत है, इसको संभाल के रखें। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए तो ये एक फ़र्ज़ है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो खुदारा आप इन जगहों में आते हैं तो ये गंदगी ना मचाए। आप और चीज़ें फेंक लें, गत्ता फेंक लें, लेकिन प्लास्टिक ना फेंकें, ये डिकम्पोज नहीं होता। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं। इंशाल्लाह भाई की ये जो रिक्वेस्ट है मैं भी आप लोगों से करना चाहूँगा। देखें, अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी प्यारी जगह दी हैं, हम इतनी प्यारी जगहों पर जो है वो आते हैं, इंजॉय करते हैं। साथ में इनका ख्याल रखना भी अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, इसको साफ़ सुथरा रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। सो आई होप कि आप इंशाल्लाह भाई की इन बातों पर अमल करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, इंशाल्लाह भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जो ये आपने सारा जो है डिस्कवर किया? बहुत रिफ़्रेशिंग, बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा। आप जब ट्रेल 3 आते हैं आप एक अलग एक्सपीरियंस महसूस करते हैं। आपका पूरे हफ्ते का जो स्ट्रेस है, गुस्सा और जितनी भी परेशानी है, थोड़ी देर के लिए इधर आएँ, ख़ुद के अंदर से पसीना निकालें, पसीने के साथ अपना गुस्सा भी निकाल दें और आप हेल्दी महसूस करेंगे। तो बस अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू इंशाल्लाह भाई, आपके एक्सपीरियंस शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटी छोटी चीज़ों से घबराया नहीं करते। एज़ आई सेड टू यू दैट इन स्टार्टिंग ऑफ दिस व्लॉग दैट हमने आज डिस्कवर करना है, और हमने डिस्कवर किया। हम घबराए नहीं, हम थके नहीं, हमने हिम्मत नहीं आ रही। सो आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। सो वो सामने मुनाल है, ये सामने जितना भी एरिया है मुनाल का है, ठीक है। तो यही वो पॉइंट था जो हमने डिस्कवर करना था, और इसकी टॉप से आके आप साइड ले, और बहुत से बच्चा लोग पीछे रह गए। हमने डिस्कवर कर भी लिया, कोई
हाफ मंजिल से वापस चले गए, कोई 1/3 अचीव करके वापस चले गए, लेकिन हमने मुकम्मल अचीव किया। और आज के इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।